प्रश्न है, दो स्टेशन T1 और T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक कार स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है। देखो दो स्टेशन है, इनके बीच की जो दूरी है वो टोटल 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक स्टेशन का नाम T1 है और दूसरा जो है T2 है। ऐसे एक कार स्टेशन T1 से 8 AM पर चलना शुरू करती है। ठीक है, और स्टेशन T2 की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है। एक घंटे में 45 किलोमीटर चलती है। दूसरी कार 10 AM पर दूसरी कार स्टेशन T2 से T1 की ओर चलती है 10 AM पर, और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल शुरू करती है। तो दोनों कारें किस समय मिलेगी, यहाँ लिख दो समय मिलेगी, यानी कि किस समय मिलेगी। ठीक है, किस लिख दो, किस समय मिलेगी। ठीक है, वो टाइमिंग बताना है किस समय मिलेगी। अब ये देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, और ये एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब, अब ये 8 बजे रवाना हुई और ये 10 बजे रवाना हुई है, यानी कि ये 2 घंटे पहले रवाना हुई, तो ये 2 घंटे में पहले कहीं ना कहीं गई, उसके बाद दोनों एक साथ चल रही है। तो 2 घंटे तक तो इसको पहले जाने दिया, आने दिया। ठीक है, क्योंकि ये 10 बजे रवाना हो रही है, तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की, एक घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ तक सपोज 90 किलोमीटर आ गई। अब पीछे कितनी रही, 300 में से 90 माइनस करो तो कितना आया, 210 किलोमीटर। जैसे अब ये यहाँ आ गई, अब 210 किलोमीटर की दूरी है ऐसे। अब दोनों चल रही है, दोनों चल रही है तो कहीं ना कहीं मिलेगी, वो मिलने का टाइम बताना है। ठीक है, तो ये एक घंटे में 45 किलोमीटर आएगी, तो ये एक घंटे में कितनी आ रही है, 60 किलोमीटर, यानी एक घंटे में दोनों 105 किलोमीटर। इधर से ये 45 और इधर से ये 60 आई, तो 105 किलोमीटर। और फिर अगला एक घंटा और लिया, तो 2 घंटे में सीधी 210 किलोमीटर की दूरी कवर हो गई। यानी 10 बजे ये रवाना हुई थी और 2 घंटे में आपस में मिली है, तो 12 बजे का टाइमिंग हुआ, तो सीधा 12 बजे पे हम टिक कर सकते हैं। नहीं तो 210 समय निकालना है, मिलने का समय, दूरी समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी 210 की है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो सापेक्ष काल का योग कर दो, 60 और 45 105। डायरेक्ट 21 से इसको काटते ये 5 बार और ये 2 बार, तो 2 घंटे का टाइमिंग ये लगा, तो 10 + 2 यानी कि 12 जो PM, ये इसका आंसर हुआ। 10 बजे रवाना हुई और 2 घंटे बाद मिली, तो 12 बजे। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अब जैसे एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोर मतलब पुलिसकर्मी को क्या सूचना मिली कि चोर उसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। चोर कार से चलना शुरू करता है और पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमशः क्रमशः कहा है, तो चोर की इसने स्पीड कम रखी है और पुलिसकर्मी की ज्यादा स्पीड रखी है। ठीक है, 120 किलोमीटर है वो पूरी प्रति घंटा चाल से चलता है और आगे बढ़ रहे हैं, तो पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। जैसे मान लो कि ये यहाँ चोर है, ये पुलिसकर्मी है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है पहले तो। अब ये चोर है वो एक घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, पुलिसकर्मी एक घंटे में 120 किलोमीटर जाता है, तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तभी पकड़ेगा। तो ये दोनों चलते हैं, दोनों दौड़ते हैं, तो ये एक घंटे में 120 में से 90 माइनस करो तो 30 किलोमीटर पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा जाता है, एक्स्ट्रा ही जाता है। एक घंटे में 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है पुलिसकर्मी, तो 60 मिनट का टाइम लगता है। 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है 60 मिनट में। कौन, पुलिसकर्मी। यूँ वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सापेक्ष काल का अंतर, यूँ नहीं तो फिर ये एक घंटे में 90 किलोमीटर गया, तो ये एक घंटे में 120 किलोमीटर गया, यानी कि पुलिसकर्मी 30 किलोमीटर एक घंटे में एक्स्ट्रा गया। 30 किलोमीटर गया एक घंटे का मतलब 60 मिनट। इसको काटते हैं तो ये 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है 2 मिनट में, ऐसे ही हुआ। अब 1.5 किलोमीटर कितने, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी, 1.5 किलोमीटर कितने में जाएगा, 5 दूना 30, यानी कि 3 मिनट में। 3 मिनट का टाइमिंग लगा 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में, 3 मिनट का टाइमिंग लगा। ठीक है, अब पुलिसकर्मी किस दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। अब दूरी निकालनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय तो है 3 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दो, 3/60 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इसकी स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसको इससे काटा 2 बार, तो कितना आया, 6, तो 6 किलोमीटर में वो पकड़ लेगा। बस ये इसका आंसर, ऑप्शन डी सही है। इतनी सी जगह में हो जाता है प्रश्न, एक एक लाइन के, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज इन प्रश्नों में नहीं है, एकदम सरल प्रश्न आते हैं। ठीक है,
तो 6 किलोमीटर इसका आंसर है। ठीक है, दूरी बराबर 4 गुना समय।